नमस्ते दोस्तों, मैं सुगंधा और मेरे चैनल का नाम है ज्ञान सुगंध। मैं सामान्य ज्ञान से रिलेटिव वीडियो बनाती हूँ। सबसे पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उन सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आशा करती हूँ कि ये वीडियो देखकर आप भी सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो का विषय है अमर शहीद भगत सिंह। पहला, प्रस्तावना। दूसरा, जन्म एवं शिक्षा दीक्षा। तीसरा, राजनीति में सक्रिय प्रवेश एवं उनके कार्य। चौथा, उपसंहार। प्रस्तावना। हमारी भारत भूमि वीरों की भूमि रही है। इस भूमि में ऐसे वीरों ने जन्म लिया जिन्होंने अपने देश एवं समाज के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। ऐसे वीर शिरोमणि में से एक अमर क्रांतिकारी वीर थे शहीद भगत सिंह, जिन्होंने देश की आज़ादी की लड़ाई में अपने प्राणों का बलिदान हंसते हंसते दे दिया। देश के इस महान क्रांतिकारी ने न केवल फांसी को गले लगाया, वरन अन्य नवयुवकों को भी राष्ट्रीयता का ऐसा अजस्त्र प्रेरणा स्रोत दिया कि उनके पीछे पीछे वो भी आज़ादी की लड़ाई में अपना सब कुछ कुर्बान करने हेतु कूद पड़े। इतनी कम अवस्था में अंग्रेज़ों के नाको दम भरने वाले इस क्रांतिकारी सिख का नाम विश्व के इतिहास में सदा अमर रहेगा। जन्म एवं शिक्षा दीक्षा। अमर शहीद भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर 1907 को पंजाब के जिला लायलपुर के बंगा गांव में हुआ था। उनके पिता किशन सिंह एवं छोटे चाचा स्वर्ण सिंह भी आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले गर्म दल में क्रांतिकारियों नेताओं में गिने जाते थे। अंग्रेज़ों ने उन्हें कितनी ही बार जेल में कैद रखा। छोटे चाचा स्वर्ण सिंह की मृत्यु तो जेल की अमानुषिक यातनाओं को सहने के कारण हुई। परिवार में आज़ादी के इन परवानों के बीच पले बढ़े भगत सिंह को राष्ट्रीयता, राष्ट्र प्रेम की शिक्षा वहीं से मिली। उनकी प्राथमिक शिक्षा उनके गांव में ही पूर्ण हुई। 1916 से 17 को उन्हें लाहौर के DAV स्कूल में प्रवेश दे दिया गया। यहाँ उनकी राष्ट्रीयता की भावना को काफ़ी बल मिला। 9वीं कक्षा तक पहुँचते पहुँचते उनका परिचय आचार्य जुगल किशोर भाई परमानंद, श्री जयचंद्र विधानलांकर जैसे क्रांतिकारियों से हुआ। कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ वे क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेने लगे। विदेशी वस्त्रों की होली जलाना, रॉकेट एक्ट का विरोध जैसी गतिविधियों में भाग लिया। सन 1919 के जालियांवाला बाग हत्याकांड से उनका खून खौल उठा। दूसरे दिन जाकर वहाँ की खून से सनी मिट्टी ले आए। लाहौर के नेशनल कॉलेज में अपने सैन्य साथियों की मदद से उनका परिचय लाला लाजपत राय और उनके साथी कुछ प्रमुख नेताओं आचार्य जुगल किशोर भाई परमानंद से हुआ। उन्हें सुखदेव, तीर्थराम, झंडा सिंह जैसे साथी मिले। सन 1923 में जब उन्होंने FA की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली तो उनके विवाह की तैयारियां की जाने लगी। मातृभूमि की राह में शहादत देने का संकल्प कर चुके भला इस क्रांतिकारी को जीवन के इन सुख भोगों से क्या मतलब था। चुपचाप घर छोड़कर लाहौर से सीधा कानपुर पहुँचे। वहाँ के क्रांतिकारी
जोगेंद्र चटर्जी सुरेश चंद्र भट्टाचार्य के संपर्क में आए। उन्होंने इस सिख क्रांतिकारी की पहचान छिपाने के लिए उन्हें प्रताप प्रेस में पत्रकार के रूप में काम पर लगा दिया। इसके साथ साथ उनकी क्रांतिकारी गतिविधियां चलती रहीं। श्री गणेश शंकर विद्यार्थी श्री बटुकेश्वर दत्त से उनका परिचय हुआ। इसी बीच उन्होंने नवयुवकों में क्रांति की भावना जागृत करने के लिए नौजवान सभा का गठन किया, जहां पर अंग्रेजों द्वारा पहचान लिए जाने की आशंका से ग्रसित होकर वे कुछ समय के लिए दिल्ली चले आए। यहाँ पर उन्होंने दैनिक अर्जुन में काम किया। राजनीति एवं सक्रिय प्रवेश एवं उनके कार्य। भगत सिंह का राजनीतिक में सक्रिय प्रवेश 1925 में हुआ। 9 अगस्त 1922 को लखनऊ स्टेशन से 12 किलोमीटर की दूरी पर काकोरी रेलवे स्टेशन पर जब क्रांतिकारियों ने अंग्रेज सरकार के सरकारी खजाने को लूटा तो राम प्रसाद बिस्मिल और गेंदा लाल के नेतृत्व में अशफाक उल्लाह खान पकड़े गए। रोशन अशफाक उल्लाह खान, राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दे दी गई। चंद्रशेखर आज़ाद ने उनकी फांसी की सजा को रद्द करने के लिए नेहरू एवं गांधी जी से सहयोग मांगा था। क्रांतिकारियों के दल को पुनः संगठित करने के लिए आज़ाद भगत सिंह से मिले। बम, पिस्तौल आदि चलाना अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार एकत्रित करने वाले इन क्रांतिकारियों से सरकार खौफ खाने लगी। 25 जुलाई को 1927 भगत सिंह दल के प्रचार प्रसार हेतु अमृतसर पहुंचे तो पुलिस वालों का पीछा करते देखकर एक वकील के घर जा छिपे। अपनी पिस्तौल वहीं छिपा दी, किंतु उन पर अंग्रेज सरकार ने दशहरे के जुलूस पर बम फेंकने का झूठा आरोप लगाकर गिरफ्तार कर लिया ताकि उनकी क्रांतिकारी गतिविधियों पर नियंत्रण लगाया जा सके। 15 दिनों की शारीरिक और मानसिक यातनाओं के बीच मजिस्ट्रेट ने उन पर संगीन आरोप लगाकर 40,000 की जमानत राशि, उस समय की सबसे बड़ी राशि, की मांग की। 2 देशभक्त नागरिकों ने उस समय उनकी सहायता की। इसी बीच भगत सिंह डेयरी चलाने की ओर में क्रांति साधना में पुनः जुट गए। 1928 को उन्होंने इलाहाबाद से चांद तथा विप्लव्य आहुतियाँ शीर्षक से भारतीय क्रांतिकारियों के चित्र व चरित्र संग्रहित किए। इसी के साथ भगत सिंह ने अपने क्रांतिकारी दल का पुनर्गठन एवं नवीनीकरण कर सितंबर 1928 की 8 तारीख को गुप्त बैठक कर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का संगठन किया। दल का पुनर्गठन कर कुछ क्रांतिकारियों के साथ बनाने गए संगठन को नाम दिया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, जिनका सेनापति बनाया गया चंद्रशेखर आज़ाद को। इन सब क्रांतिकारी गतिविधियों के बीच सन 1928 को साइमन कमीशन बम्बई पहुंचा तो उसका जमकर विरोध हुआ। 30 अक्टूबर 1928 को जब साइमन कमीशन लाहौर पहुंचा तो लाला लाजपत राय के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन करने वाले इस दल का सैंडर्स ने लाठियां बरसाना शुरू कर दिया। लाला लाजपत राय की इस हमले से मृत्यु हो गई। इस घटना से क्षुब्ध होकर भगत सिंह ने सैंडर्स से बदला लेने की ठानी। इस काम में राजगुरु सुखदेव आज़ाद के साथ वे सैंडर्स को मारकर सफाई से भाग निकले। दूसरे दिन लाल स्याही से छपे पोस्टर पर उन्होंने अंग्रेज सावधान हो जाओ चिपकवा दिया।
संपूर्ण देश में भगत सिंह और उनके दल की सराहना हो रही थी। अपने पीछे पड़ी पुलिस को छकाने के लिए उन्होंने सुंदर कोट पैंट हैट के साथ ऊंची सैंडल में अपनी सुंदर सी पत्नी बनी क्रांतिकारी भगवत चरण की बहू दुर्गा भाभी के साथ गोद में 2.5 साल का बेटा लिए भाग निकले। उनके पीछे फर्स्ट क्लास के डब्बे में नौकर बने राजगुरु चल रहे थे। कलकत्ता में आकर भगत सिंह बंगाली का वेश धारण करके निकलते थे। यहाँ रहकर उन्होंने बम बनाना सीखा। वहाँ से वे दिल्ली पहुँचे। यहाँ की केंद्रीय असेंबली में बम फेंकना निश्चित हुआ। इस कार्य का बीड़ा उठाया स्वयं भगत सिंह एवं उनके साथी बटुकेश्वर दत्त ने। 18 अप्रैल 1929 को असेंबली में बम फेंककर उन्होंने नारा लगाया, इंकलाब जिंदाबाद, अंग्रेज समाजवाद का नाश हो। अंग्रेज सरकार ने उनको गिरफ्तार कर लिया। 12 जून 1929 को सेशन जज ने धारा 307 के तहत उन पर विस्फोटक पदार्थ रखने के आरोप में आजीवन कारावास की सजा मान्य की। इसी बीच सुखदेव को फांसी की सजा दे दी गई। विभिन्न अदालतों में की गई अपीलों पर कोई सुनवाई नहीं हुई। फांसी का समय प्रातःकाल 24 मार्च 1931 निर्धारित हुआ, किंतु अंग्रेज सरकार ने 23 मार्च को रात्रि 7:33 बजे एक दिन पहले ही नियम विरुद्ध फांसी दे दी। आज़ादी के परवाने मेरा रंग दे बसंती चोला कहते हुए सुखदेव और राजगुरु के साथ फांसी पर झूल गए। ब्रिटिश सरकार ने उनकी देह को सतलुज किनारे जला दिया। उपसंहार। संपूर्ण देशवासियों को भगत सिंह की शहादत पर गर्व रहेगा। भगत सिंह चाहते तो देश से बाहर रहकर काम करते, किंतु उन्होंने स्वेच्छा से बलिदान का रास्ता चुना। उनका मानना था कि जीवन की सार्थकता देश सेवा, समाज सेवा में है। सारा भारतवर्ष युगों युगों तक उन्हें याद करता रहेगा। उनके चरित्र तथा आदर्शों से प्रेरणा लेता रहेगा। धन्य है भगत सिंह का बलिदान। मुझसे थोड़ी बहुत गलती हो गई, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। मैं अभी यूट्यूब पे नई हूँ तो थोड़ा सा घबराती हूँ, और अगर ये वीडियो देखकर आपकी आंखों में थोड़ा भी आंसू छलक आया हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इसके बाद और भी बहुत से लोगों के बारे में मैं ऐसे ही वीडियो बनाती रहूँगी, उसकी जीवन कथा के बारे में। धन्यवाद।